उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरा लास्ट वाली वीडियो में जो मैंने इनहेरिटेंस डिस्कस किया था वो आपने ज़रूर से देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके पहले उसको देखो, उसके बाद आपको जो है ये वीडियो पक्के से समझ में आ जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि आपको मतलब कि कंफ्यूज करने वाली रहती हैं। जैसे कि अगर जो है पेरेंट क्लास के अंदर और चाइल्ड क्लास के अंदर दोनों के पास अगर कंस्ट्रक्टर होगा तो किस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। आगे अगर मतलब अभी आपको बिल्कुल भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, आप टेंशन मत लीजिए, मैं यहाँ पे कोड करने वाला हूँ, उसके बाद आपको ए टू जेड मतलब सब कुछ समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पे जरा वीएस कोड में चलते हैं। लास्ट वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था इनहेरिटेंस क्या होता है। सिंपल एग्जिस्टिंग क्लास की हेल्प से अगर आप एक नई क्लास बना रहे हो तो वो आपका इनहेरिटेंस होता है, जिसमें जो नई क्लास जो आपने बनाई है उसको हम ड्राइव्ड क्लास या चाइल्ड क्लास बोलते हैं, और जो एग्जिस्टिंग क्लास है उसको हम पेरेंट क्लास या बेस क्लास बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी समझाया था। अभी बात आती है, फॉर एग्जांपल जो आज का जो हमारा वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो ये है कि अगर मान लेते हैं क्लास ए के पास कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, क्लास ए के पास एक कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ मैं यहाँ पे, फॉर एग्जांपल डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे सेल्फ पास कर देता हूँ। ये हाँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया, क्लास ए के अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया। ठीक है, ये एक कंस्ट्रक्टर बनाया और इसके अंदर मैं बस सिंपल सा एक कोड लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल प्रिंट हाई आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ए। ठीक है, ये सिंपल सा एक कोड मैंने यहाँ पे लिखा है। इसके अंदर मैंने क्या लिखा, हाई आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ए। अभी जो है मैं इसको यहाँ से अभी के लिए इसको कमेंट कर देता हूँ। और अब देखना ध्यान से, मैं यहाँ पे अब एक बात बताओ मेरे को, जब मैं इस क्लास ए को इनहेरिट करूंगा क्लास बी के अंदर, तो ऑब्वियस सी बात है इस नेम को मैं बी के ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक्सेस कर सकता हूँ। वैसे ही मैं इस एम1 को भी बी के ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक्सेस कर सकता हूँ। कब? जब मैं यहाँ पे इनहेरिटेंस का प्रोसेस फॉलो करूंगा। अब क्या होगा, क्या ये कंस्ट्रक्टर को भी मैं जो है एक्सेस कर सकता हूँ? क्या मैं इस कंस्ट्रक्टर को भी क्लास बी के ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक्सेस कर सकता हूँ? तो देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे जरा ध्यान से देखना, आप सब लोगों को पता है जैसे ही हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, कंस्ट्रक्टर के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे होते हो तो कंस्ट्रक्टर बिना बुलाए कॉल हो जाता है। आपको कॉल करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको रन करूँ, पहले मैं पुराना वाला आउटपुट हटा देता हूँ जो कि मेरा पुराना कोड रन हुआ है यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे ए क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ ओबीजे ए। तो ऑब्वियस सी बात है ये इनिट नाम का जो मेथड है अपने आप कॉल हो जाएगा और आपको देगा आउटपुट यहाँ पे हाई आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ए। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये तो बहुत सिंपल सी बात है। बात ये है कि अगर मैं क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे क्लास बी का ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट ऑफ बी क्लास, क्या तब भी ये कॉल होगा? क्या तब भी ये कॉल होगा? मेरे हिसाब से तो कॉल होगा। एक्चुअली मेरे हिसाब से नहीं, ये इनहेरिटेंस के हिसाब से कॉल होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, देखो यहाँ पे क्या है, मैंने ए क्लास को बी क्लास के अंदर इनहेरिट करके रखा हुआ है। तो जैसे ही आप मतलब कि जो क्लास ए का है वो सब क्लास बी का भी है। सिंपल सी बात है, इनहेरिटेंस क्या कहता है भाई, जो तेरा है वो मेरा भी है। ठीक है, तो ये नेम हो चाहे आपका एम1 हो चाहे ये कंस्ट्रक्टर ही क्यों ना हो, ये क्लास कहीं कंस्ट्रक्टर भी क्या है, क्लास बी का है, क्लास बी भी इसको एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे आउटपुट आपका अब भी क्या आएगा, हाई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास ए। लेकिन अब थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ पे ट्विस्ट करने वाला हूँ, इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। अभी तक जो है ना, अभी तक आपने ये देखा कि पेरेंट क्लास के पास कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे पेरेंट क्लास के पास कंस्ट्रक्टर है, लेकिन जो बी क्लास है दैट इज चाइल्ड क्लास, उसके पास कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो इसीलिए बेचारा बेबस होके क्लास ए के कंस्ट्रक्टर को ही यूज कर रहा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं यहाँ इसका खुद का कंस्ट्रक्टर बना दूं, कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे इसका खुद का एक कंस्ट्रक्टर मैं बना दूं यहाँ पे, और इसमें ऐसे लिख देता हूँ क्लास बी। ठीक है, अब क्या होगा, अब बताइए मेरे को जरा क्या होगा। अब ये जो बेचारा बी था जो कि पहले बेबस था, जो कि क्लास ए के कंस्ट्रक्टर यूज कर रहा था, क्या अब ये क्लास ए के कंस्ट्रक्टर को यूज करेगा? नहीं। अब इसके पास खुद का कंस्ट्रक्टर है तो ये इस वाले कंस्ट्रक्टर को यूज नहीं करेगा, बट हाँ ये नेम को और एम1 को तो यूज कर सकता है। तो ये क्या होता है एक्चुअली, ये ओवरराइडिंग कहलाता है। इसको हम नेक्स्ट वीडियोस में मतलब कि कुछ आगे आने वाली वीडियोस में वो और डिस्कस करेंगे अच्छे से। अभी बस आप इतना याद रखिए कि अगर पेरेंट क्लास के पास और चाइल्ड क्लास के पास दोनों के पास खुद का कंस्ट्रक्टर है
तो चाइल्ड क्लास अपने कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। तो यहाँ पे अब आउटपुट जो आएगा वो आएगा हाई आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास बी, जब आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आया, हाई आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास बी। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल सा फंडा, जहाँ पे क्या है, अगर ए क्लास के पास भी कंस्ट्रक्टर है, बी क्लास के पास भी कंस्ट्रक्टर है, क्या ऐसा मेथड के साथ भी होगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक M1 है जिसके अंदर हाई आई एम मेथड ऑफ क्लास ए लिखा हुआ है, और जो पेरेंट क्लास ये पेरेंट क्लास के अंदर है। अब इस चाइल्ड ने क्या किया, चाइल्ड कह रहा है कि मैं भी एक M1 बनाऊंगा। ठीक है, मैं भी एक M1 बनाऊंगा, नाम सेम रखूंगा जो मेरे पेरेंट क्लास के अंदर है, लेकिन यहाँ पे मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन कुछ और लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख के रखा है मैंने हाई आई एम मेथड ऑफ क्लास बी। तो देखो नाम सेम है, यहाँ पे क्या है, हाई आई एम मेथड ऑफ क्लास ए, और यहाँ पे कुछ और लिख दिया इसने। नाम सेम है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है, जो बॉडी है वो अलग अलग हो गई। तो इसको, इसी को हम ओवरराइडिंग बोलते हैं, लेकिन हम नेक्स्ट वीडियोज में और अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी थोड़ा बहुत हम जो है एक टेस्ट ले रहे हैं इस चीज का। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, अगर मैं इस क्लास बी के ऑब्जेक्ट की हेल्प से अगर मैं इस M1 को कॉल करूंगा, तो ये वाला M1 कॉल होगा या ये वाला M1 कॉल होगा? तो ये देख लेते हैं कौन सा कॉल होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद में यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ऑब्जेक्ट ऑफ बी डॉट M1। अगर यहाँ पे M2 होता, ठीक है, तो और अगर मैं यहाँ पे जो 23rd लाइन है ये, अगर मैं यहाँ M1 को कॉल करता तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला M1 कॉल होता। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ, इसके पास भी एक M1 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला M1 कॉल होगा। तो आप देखना यहाँ पे हाई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ क्लास बी, ये तो ऑब्वियस सी बात है कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल हो जाता है। नीचे वाला देखो हाई एम मेथड ऑफ क्लास बी, इसको हम ओवरराइडिंग बोलते हैं। ओवरराइडिंग मतलब कि ये होता है कि भैया जो चाइल्ड है ना, वो जो है अपने पेरेंट क्लास के मेथड से खुश नहीं है। वो कह रहा है कि भाई नाम तो मैं सेम रखूंगा, लेकिन मैं इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको बदल दूंगा। देखो नाम इसने सेम रखा लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बदल दिया। सिंपल भाषा में ये होता है ओवरराइडिंग। और जब आप ऐसा करते हो ना, तो चाइल्ड क्लास फिर ये वाला, फिर जो आपका चाइल्ड क्लास है ना, वो फिर इस M1 को कॉल नहीं करेगा, फिर वो अपने M1 को कॉल करेगा, जिस तरह से यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के केस में हमने देखा था। अब बात आती है, क्या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ये जो है अपने को भी कॉल करे और इस वाले को भी कॉल करे? हाँ, समझना ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि अगर मतलब कि जहाँ पे M1 ने क्या किया, अपनी मनमानी कर ली, M1 ने अपना नाम तो सेम रखा लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बदल दिया। लेकिन अब आपका जो बी है, जो बी आपका जो क्लास है, वो ये कह रहा है कि भाई मैं तो इस ऊपर वाले M1 को भी कॉल करना चाहता हूँ। समझ रहे हो इस चीज को? ये जो M1 है ना, इसको भी मैं कॉल करना चाहता हूँ और साथ में इस वाले को भी कॉल करना चाहता हूँ। तो ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक सुपर फंक्शन होता है। क्या होता है? सुपर फंक्शन, कुछ इस तरह से। ठीक है, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डॉट M1, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब देखना यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे ये भी कॉल होगा हाई एम मेथड ऑफ क्लास बी, और साथ में हाई आई एम मेथड ऑफ क्लास ए भी कॉल होगा। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाई देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे हाई आई एम मेथड ऑफ क्लास बी कैसे काम कर रहा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ही आपने क्या किया, ओबीजे बी डॉट M1 किया, तो ये जाएगा M1 के पास, यहाँ पर जो M1 है। अब आप ये कह रहे होंगे कि यहाँ इस वाले के पास क्यों नहीं गया? ऑब्वियस ही बात है यार, जो चाइल्ड है वो अपने वाले को प्रेफरेंस ज़्यादा देगा, अपने मेथड को प्रेफरेंस ज़्यादा देगा, बेशक नाम सेम है। उसके बाद ये क्या करेगा, यहाँ से इसको प्रिंट कर देगा हाई एम मेथड ऑफ क्लास बी, एंड देन ये वाली लाइन जैसे ही प्रोसेसर को जैसे ही आपका इंटरप्रेटर इस वाली लाइन को देखेगा तो इसको एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पे जो सुपर है ना, ये सुपर रिप्रेजेंट कर रहा है क्लास ए को। ये सुपर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्लास ए को। सो यहाँ पे होगा क्या, ये वाला मेथड भी साथ के साथ कॉल हो जाएगा। तो इसीलिए आउटपुट आपको ऐसा दिखाई दे रहा है। ऐसा आप कंस्ट्रक्टर के भी साथ भी ऐसा कर सकते हो कि आप क्लास बी जो है ना, वो अपना कंस्ट्रक्टर तो बना ही रही है, साथ में ये वाला कंस्ट्रक्टर भी यूज करना चाहती है, तब भी हम सुपर वगैरह का यूज कर सकते हैं। तो ये हम आगे और देखेंगे फर्दर। लेकिन अभी मैंने आपको ये बताया कि देखो मेन जो मोटिव था हमारी वीडियो का वो ये था कि अगर पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास दोनों के पास खुद का कंस्ट्रक्टर हो तो क्या होगा, और अगर पेरेंट क्लास के पास कंस्ट्रक्टर है, चाइल्ड क्लास के पास कंस्ट्रक्टर नहीं है तो क्या होगा। तो दोनों ही केस मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस को डिस्कस करेंगे। सो अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।